वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिनिमल स्पैनिंग ट्री और इसमें हम डिस्कस करते हैं शॉर्टेस्ट रूट कि हमारा जो दो नोड्स के दरमियान या दो सिटी के दरमियान कौन सा रूट है वो शॉर्टेस्ट है और हम कैसे फाइंड करते हैं। और ये हमारा क्या है, नेटवर्क मॉडल है। इसमें हम शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करते हैं। जैसे कि हमने एक सिटी में केबल बिछानी है या एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, तो हमें किस रास्ते से जाना चाहिए, जो रास्ता सबसे शॉर्ट हो तो वो शॉर्ट रास्ता हम फाइंड करते हैं। किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस एल्गोरिदम से फाइंड करते हैं, उसको हम कहते हैं डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम। उसको मेथड को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम। डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम से हम शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे पास एक नेटवर्क है 1 2 3 4 5। 1 से 2 तक जो फासला है वो 100 माइल है या किलोमीटर कह दें। 1 से 3 तक जो फासला है वो 30 किलोमीटर है। 2 से 4 तक जो फासला है वो 15 किलोमीटर है। 2 से 3 तक जो फासला है वो 20 किलोमीटर है। 3 से 4 तक जो फासला है वो 10 किलोमीटर है। 3 से 5 तक जो फासला है वो 60 किलोमीटर है और 4 से 5 तक जो फासला है वो 50 किलोमीटर है। ये हमारे पास नेटवर्क है और हमने फाइंड करना है शॉर्टेस्ट रूट। फाइंड शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन नोड 1 एंड नोड 5। नोड 1 से नोड 5 तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, हम 2 4 5 ऐसे जा सकते हैं। बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है कि हम 1 से 5 तक पहुंच जाएं और कम से कम सफ़र हमें करना पड़े। तो इसको हम एक मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं जिसको क्या कहते हैं, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम। डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम क्या है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं इस मेथड को, इस एल्गोरिदम को। हमारे पास ये नेटवर्क है, हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ हम 1 से लेके जितने भी हमारे नोड हैं वो लिखते हैं। 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हम सारे के सारे नोड्स लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस लेना है। कैसा, 1 से 1 तक डिस्टेंस क्या होगा, 0, और 1 से 2 तक का डिस्टेंस इधर 100 है, लेकिन ये हमने नहीं देखना, अभी हमें कोई पता नहीं है। हम सपोज करेंगे हमें नहीं पता, हम इसको इन्फिनिटी लिखते हैं। 1 से 3 को भी इन्फिनिटी लिखते हैं, 1 से 4 को भी इन्फिनिटी लिखते हैं, 1 से 5 को भी इन्फिनिटी लिखते हैं कि हमें उस बाकी पॉइंट्स तक का नहीं पता कि कितना कितना डिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने लिखे हैं डिस्टेंस, इसको हम जो मिनिमम है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, उस को हम मार्क कर देते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये तो इन्फिनिटी है, सबसे छोटी वैल्यू 0 है।
ज़ीरो को हम मार्क कर देते हैं। जब हम ज़ीरो को मार्क करेंगे तो हम देखेंगे ये किस नोड की वैल्यू है। ये नोड 1 की वैल्यू है, तो नोड 1 को हम यहाँ लिख लेते हैं। नोड 1 को हम यहाँ लिख लेते हैं और बाकी हम नोड 1 से नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5 के न्यू वैल्यूज़ लिखते हैं। नोड 1 से नोड 2, नोड 3, नोड 4 की न्यू वैल्यूज़ लिखते हैं। कैसे लिखेंगे न्यू वैल्यूज़? न्यू वैल्यूज़ इक्वल होती हैं मिनिमम ऑफ ओल्ड वैल्यू कॉमा मार्क वैल्यू प्लस वेट वैल्यू। न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू क्या है हमारी? ये ओल्ड वैल्यू है। न्यू वैल्यू क्या होगी जो हम यहाँ से निकालेंगे? मार्क वैल्यू क्या होगी जो हम मार्क कर चुके होंगे। उसके बाद वेट वैल्यू क्या होगी कि उस फ़र्ज़ करें कि हमने 1 और 2 को देखना है, तो 1 और 2 तक जो डिस्टेंस है वो 100 है, ये हमारा वेट हो जाएगा, ये हमारी वेट वैल्यू हो जाएगी। अब हमने देखना है जो हमने 1 लिखा, 1 का हमने देखना है कि वो किस किस नोड के साथ अटैच है, किस किस नोड के साथ अटैच है, उसकी ही हम न्यू वैल्यू निकालेंगे। अब 1 जो है वो 2 के साथ अटैच है, 3 के साथ अटैच है, 2 के साथ अटैच है और 3 के साथ अटैच है, 2 के साथ अटैच है और 3 के साथ अटैच है। अब 4 और 5 के साथ वो डायरेक्ट अटैच नहीं है, डायरेक्ट अटैच नहीं है। वो 2 से गुज़र के 4 तक जाता है, या 3 से गुज़र तक 4 तक, या 3 से गुज़र कर 5 तक जाता है, लेकिन डायरेक्ट वो अटैच नहीं है 4 और 5 के साथ। तो हमने ये जो 2 और 3 के साथ डायरेक्ट अटैच है, इसकी हम न्यू वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। न्यू वैल्यूज़ क्या होगी? हमने 2 की फाइंड करते हैं, 1 से 2 को अटैच है तो 2 की फाइंड करते हैं। मिनिमम ऑफ ओल्ड वैल्यू, हमने कहा ओल्ड वैल्यू, और 2 की ओल्ड वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, कॉमा मार्क वैल्यू। मार्क वैल्यू हमने अब क्या की है? 0 प्लस वेट वैल्यू। हमने 2 की निकाल रहे हैं 1 से 2, तो 1 से 2 का क्या वेट है, क्या डिस्टेंस है? 100, तो वो हो जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी एंड 100, तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हम इसकी न्यू वैल्यू लिख देंगे 100। इसी तरह अब 1 अटैच है 3 के साथ, तो 3 की हम न्यू वैल्यू निकालेंगे, 2 की न्यू वैल्यू, 3 की न्यू वैल्यू। मिनिमम ऑफ 3 की ओल्ड वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। मार्क क्या है? एक इटरेशन में एक ही मार्क रहता है, 0 प्लस 1 से 3 का वेट क्या है? 30। तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी इंटू 30, तो इसका मिनिमम क्या आ जाएगा? 30। तो 3 की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो 30 हो जाएगी। अब 1 डायरेक्टली अटैच 4 के साथ नहीं है, 1 डायरेक्टली अटैच 5 के साथ नहीं है। अगर डायरेक्टली अटैच 5 और 4 के साथ नहीं है तो उसकी ऊपर वाली वैल्यू ही हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अब हम दोबारा देखते हैं कि इस रो में इन वैल्यूज़ में छोटी वैल्यू कौन सी है। इन वैल्यू में छोटी वैल्यू, 2 वैल्यू बराबर आ सकती हैं, अगर 2 वैल्यू बराबर आ जाएं तो हम आर्बिट्रेरी कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब इनमें से छोटी वैल्यू 30 है तो हम 30 को मार्क कर देते हैं। अब हमारी इस इटरेशन के लिए मार्क वैल्यू 30 है। अब ये 30 किस नोड्स की है? 3 की, तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं। अब हमने देखना है कि 3 किन किन नोड्स के साथ अटैच है, 3 किन किन नोड्स के साथ अटैच है। 3 अटैच है 2 के साथ, 3 अटैच है 4 के साथ, 3 अटैच है 5 के साथ। तो इन सब की हम वैल्यू, न्यू वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 अटैच है
1 to 2, 1 to 3, तो 3 अटैच है, 1 के साथ भी अटैच है, लेकिन 1 को हम मार्क कर चुके हैं, हम इस 1 के साथ इसको नहीं देखेंगे। 3 के साथ हम देखेंगे, 2 के साथ देखेंगे, 4 के साथ और 5 के साथ देखेंगे। 3 अटैच है 2 के साथ, तो इसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? ओल्ड 100, और मार्क क्या है? 30, और 3 से 2 तक जो वेट है वो है 20 + 20, तो ये 50 हो जाएगा। तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा? 50। हम इसको 50 असाइन कर देते हैं। इसकी नई वैल्यू क्या है? 50। अब 3 के साथ तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि 3 को पहले हम मार्क कर सकते हैं। 3 के लिहाज से तो हम ले रहे हैं 3, हम अब 4 के साथ देखेंगे। 3, 4, न्यू वैल्यू मिनिमम ऑफ 4, मिनिमम क्या है? इन्फिनिटी। जो मार्क वैल्यू है हमारी वो 30 + 3 और 2 4 जो वेट है 3 to 4 वो है +10, तो इसका मिनिमम क्या आ जाएगा? 40, तो इसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। इसी तरह 3 to 5, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम ऑफ ओल्ड वैल्यू क्या है? 5, इन्फिनिटी है ओल्ड वैल्यू, और जो हमने मार्क की हुई है वो 30 है, प्लस 3 से 5 60, तो ये क्या हो जाएगी? 90, और इन्फिनिटी और 90 में से 90 मिनिमम है, तो यहाँ आ जाएगी 90। अब हम देखते हैं कि इसमें से मिनिमम कौन सी है? 40 मिनिमम है। अगर मिनिमम 40 किसकी है? 4 की, तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं। अब हम उसी के साथ देखते हैं कि 4 किन किन के साथ अटैच है। 4 2 के साथ अटैच है, 4 5 के साथ अटैच है, 4 3 के साथ, 3 ऑलरेडी हो चुका है, 3 को हमने मार्क कर दिया है। अब हम देखेंगे 4 अटैच है 2 के साथ और 5 के साथ। 2 के लिहाज से हम देखेंगे 4 2 के साथ, न्यू वैल्यू 2 की क्या हो जाएगी? मिनिमम ऑफ 2 की ओल्ड वैल्यू क्या है? 50, मार्क क्या वैल्यू की हुई है? 40, और 4 से 2 का वेट क्या है? 15, तो इसका मिनिमम क्या होगा? 50, तो 50 ही वैल्यू हम इसकी लिख देंगे। उसके बाद 4 का 5 के साथ न्यू वैल्यू मिनिमम ऑफ ओल्ड वैल्यू क्या है? 90, जो मार्क की वैल्यू है वो 40, प्लस जो डिस्टेंस है 4 से 5 का वो भी 50 है, तो इसका मिनिमम क्या है? 90। ये दोबारा हमने 90 लिख दी। अब हम देखते हैं कि मिनिमम, इनमें से मिनिमम कौन सी वैल्यू है? इनमें से मिनिमम वैल्यू 50 है। अब हम देखते हैं कि 50 किसके साथ, 50 किसकी वैल्यू है? 2 की, तो 2 किसके साथ अटैच है? 2 1 के साथ अटैच है, 1 ऑलरेडी मार्क हो चुका है। 2 3 के साथ अटैच है, 3 के साथ मार्क हो चुका है। 2 4 के साथ अटैच है, 4 ऑलरेडी मार्क हो चुका है। और 2 5 के साथ अटैच नहीं है। अगर 5 के साथ अटैच नहीं है तो जिसके साथ अटैच नहीं हो तो उसकी वैल्यू हम एज इट लिख लेते हैं। अब ये मिनिमम वैल्यू क्या है? एक ही वैल्यू है 90, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। और ये किसकी है? 5 की। ये 5 की है। अब हमें क्या मिला यहाँ से, इस टेबल से, कि नोड्स 1 का जो 1 के साथ डिस्टेंस है वो 0 है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नोड 1 का 2 के साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 50 है। नोड्स 1 का 3 के साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 30 है। नोड 1 का 4 के साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 40 है।
नोड 1 का जो 5 के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 90 है। ये हमने नोड 1 से बाकी सारे नोड्स के साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें मिल गए हैं, जो जो हमने मार्क किए हैं। अब हमने तो निकालना है नोड 1 से नोड 5 तक। वो हमें डिस्टेंस तो पता चल गया, जो शॉर्टेस्ट है वो 90 है, लेकिन पाथ कौन सा होगा? पाथ कौन सा होगा? डिस्टेंस तो हमें पता चल गया 90 है, लेकिन पाथ कौन सा हो? पाथ हम कैसे निकालेंगे कि हम 1 से 2 3 पे जाएं या 1 से 3 5 पे जाएं, इस तरह जाएं, इस तरह जाएं, किस रूट से हम जाएं तो जो हमें जो 90 जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर होगा या 90 माइल्स होगा। तो हम कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ हम लिखते हैं, हम देखते हैं कि 90 है फर्स्ट जो हमारी मॉक वैल्यू एंड पे, और वो किस नोड की है? 5 की। हम लिख लेते हैं 5। शॉर्टेस्ट पाथ में हमारे रास्ते में एक नोड 5 है, जहाँ हमने पहुँचना है वो आ गया। अब हमने ऊपर जाना है, उस वक्त तक हम ऊपर जाएंगे इसी कॉलम में जब तक ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब तक ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी 90 है, तो जब 90 ख़त्म होगा तब हम देखेंगे। अब ये 90 है तो हम नहीं रुकेंगे, ये भी 90 है तो हम नहीं रुकेंगे। अब ये इन्फिनिटी है, अब 90 से चेंज हो गया है, इन्फिनिटी हो गई है। इन्फिनिटी हो गया तो अब हम इस लाइन में देखेंगे या इस रो में देखेंगे कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू है, जो हमारी मार्क की हुई वैल्यू है, क्या है? 30। अब 30 किस नोड की है? 3 की। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। 2 नोड्स आ गए हमारे पास। अब हम 3 से इस कॉलम में अब हम ऊपर जाएंगे जब वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये 30 है जो इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। अब हम इस रो में देखेंगे कि कौन सी वैल्यू कम है या कौन सी इस वैल्यू को हमने मार्क किया हुआ है। मार्क किया हुआ है 0 को, और 0 किस नोड की है? 1 नोड की। तो हमारा पाथ क्या हो गया? 1 से हम जाएंगे 3 पे, 3 से हम जाएंगे 5 पे। तो हमें 90 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। हमें 90 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। जैसे हम इधर से देखते हैं, 1 से 3 तक 30 किलोमीटर, 3 से 5 तक 60 किलोमीटर, तो ये 90 किलोमीटर है। बाकी हम किसी और रास्ते से आएंगे तो 90 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ेगा। जैसे हम 1 2 3 5 जाएँ तो 100 120 और 180 हो जाएगा। अगर हम ऊपर से आएँ तो क्या हो जाएगा? 100 15 50 165 हो जाएगा। अगर हम ऐसे ऐसे जाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम फासला कौन सा है? 1 से 5 तक। 1 से हम 3 नोड पे जाएं, 3 नोड से हम 5 नोड पे जाएं, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये या हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ है। और ये कितना है? 90 किलोमीटर। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ किसी 2 नोड्स के दरमियान। ओके, थैंक्स।